मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 4 अप्रैल थर्सडे का दिन एंड दोपहर के 1 बजने वाले हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कल के दिन जो मार्केट में मोमेंटम आया था। सबसे पहले हम काफ़ी बुलिश गए थे, 88,000 हमने क्रॉस किया एंड देन उसके बाद वहाँ से हम रिजेक्ट हुए एंड बहुत ज़्यादा बिलो आके क्लोज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 82,000 के पास में आके क्लोज कर रहे हैं, विच इज़ द मेन सपोर्ट। तो ऑलमोस्ट 7% का डंप आया मार्केट के अंदर एक ही दिन के अंदर एंड उसके प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहेगी, पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं अनसर्टेनिटी के बारे में बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी होती कैसे है और इसको एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है आपके लिए, राइट। एज अ इंट्राडे ट्रेडर या फिर एज अ ट्रेडर अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड और थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे कि इस डंप का ऑल्ट कॉइन्स पर क्या इम्पैक्ट आया है एंड नई पोजीशंस किन लेवल से हम लोग बनाने के लिए देख सकते हैं, आज का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। कल का दिन आप लोगों को याद होगा, कल मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था एंड उसके अंदर मैंने आपको यही बोला था कि आई एम स्टिल बुलिश, क्योंकि मार्केट ने 85,000 के पास इतना अच्छा कैंडल क्लोज किया है। एंड कल के दिन हम लोगों ने बात की थी कि सेटअप अगर हमें देखना होगा तो दो तरीक़ों से मिलेगा। फर्स्ट, या तो मार्केट अपना हाई ब्रेक करे, आप तब एंट्री अपनी बना लो, या फिर मार्केट पिछले कैंडल का 50% रिस्पेक्ट करे, आप तब अपनी एंट्री बना लो। एंड जितने लोगों ने वो कल का वीडियो देखा है, 1 आवर आप लोग जाके इंट्राडे प्राइस एक्शन चेक करना, मार्केट एग्जैक्ट सेम लेवल से अपसाइड को कंटिन्यू किया था। यानी कि कल ही हम लोगों ने 50% सेटअप के बारे में बात करी एंड कल ही हम लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल गया। यही लेवल मैंने आप लोगों के सामने लगाया था कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी पिछला दिन होता है, ये पिछला डे था आई गेस वेडनेसडे ट्यूसडे, एंड इस दिन के अंदर आप देखो इसका हमने लो मार्क कर लिया था एंड हाई मार्क कर लिया था और फिबोनाची लगा लिया था। ये फिबोनाची टूल आप सबको अपने डेस्कटॉप वर्जन में इधर मिल जाएगा एंड मोबाइल वर्जन में वो टूल्स करके होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसका हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया था एंड जैसे ही इसका 50% मार्केट आया था, इसी एरिया से एक्सपेक्टेड था, वहाँ से सिंगल शॉट के अंदर मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम किया। अब इसके अंदर मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसा खास सेटअप नहीं बन रहा था। इमेजिन करो अगर मार्केट इतना ऊपर नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाके ऐसा एक बॉटम बना देता, तो ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती ट्रेड करने के लिए। हालांकि मैं रेजिस्टेंस ब्रेक को ट्रेड नहीं करता। आप एक चीज़ नोट करना, जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस डेप्थ में सीखते हैं, यहाँ समझना, मैं आप लोगों के लिए ये इसका ट्रेडिंग व्यू का फीचर से आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो कंडीशन यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक वाली ही है। एट द एंड हम लोग है तो रेजिस्टेंस पर ही, दिस इज रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो एट द एंड अगर हम ट्रेड करेंगे भी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर लॉन्ग करेंगे, तो क्या ये हमारी रेजिस्टेंस पे लॉन्ग और सपोर्ट पे शॉर्ट करने वाली थ्योरी को गलत नहीं साबित कर देगा? एग्जैक्टली कर देगा। लेकिन अगर आप कल का वीडियो देखोगे, उसमें ही मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करना या ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना, ये मैं तब प्रेफर करूँगा जब उसके साथ कोई बहुत बड़ी कन्फर्मेशन जुड़ी हो, उसके साथ जब मेरे को कुछ बहुत अच्छा दिख रहा हो कि हाँ ये पैटर्न मेरा काम करता है एंड ये एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, तो मैं इस पर रिस्क लूँगा, राइट। तो ऐसे में वो काम कर सकता है। लेकिन इमेजिन करो कोई खास सेटअप नहीं बन रहा एंड मार्केट ऐसे करके रेंज भी नहीं बना रहा। इमेजिन करो कि ऐसा गया और ऐसे सीधा ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट सेटअप नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को वो कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा जिसको मैं हमेशा सीख करता हूँ, जिसको मैं हमेशा ढूंढता हूँ, राइट। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने कल ट्रेड नहीं इनिशिएट करा। एंड उसके बाद और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि BTC बूम एज डिस्कस्ड इन मॉर्निंग वीडियो डिडंट गॉट एनी सेटअप, मतलब कि कोई सेटअप मुझे वहाँ पर नहीं मिला था तब तक। और उसके बाद आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प जो कि 1:30 AM मॉर्निंग आज के दिन रात को, तो उस टाइम पे उनको स्पीक था उनका कोई, एंड उसके बाद जो मार्केट ने 88,000 पर टच करने के बाद जो स्केरी फॉल्स दिए हैं, वहाँ से हम लोग वन साइडेड नीचे आए हैं और ये होता है फंडामेंटली इम्पैक्टेड मूव। आप देखो ये भी एक डंप है, बहुत अच्छे से समझना, आज की वीडियो बिल्कुल फुर्सत से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा सकूं, राइट। यहाँ देखो ये डंप चेक करो, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, वन साइडेड मूव है, और ये डंप चेक करो, दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम ही मोमेंटम है। ये भी 88,000 के लेवल से ही नीचे आया था और 82,000 के लेवल तक आया था। ये भी 88,000 के लेवल से आया है और 82 लेवल के आसपास ही आया है।
तो दोनों सिमिलर मूव है, लेकिन इनमें फ़र्क आपको कैंडल्स में साफ दिख जाएगा। एंड इससे समझ आता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा हाई सेलिंग इसीलिए थी क्योंकि कोई ना कोई इम्पैक्ट आया है, राइट। स्लो सेलिंग ये होती है जब सेलर बेच रहे होते हैं, लेकिन हाई इम्पैक्टेड सेलिंग ये होती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी वेल बेची रही है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा न्यूज़ का इम्पैक्ट मास स्केल पे हुआ हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करना प्रेफर कर दिया हो, या फिर सचमुच कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स लग गए हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती है। वो जानना ट्रेडर का काम नहीं है, क्योंकि अगर हम जान भी लेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा, राइट। वो फिर एक एक्स्ट्रा नॉलेज बर्डन हो जाएगा, ट्रैश में चला जाएगा। इससे बेटर है कि खाली उस चीज़ का यूज़ करो ऑब्जर्व करने के लिए कि हाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड सेलिंग आई है और इम्पैक्टेड बाइंग भी आती है। आप लोगों ने जब बिटकॉइन के ETF अप्रूवल का न्यूज़ आया था उस टाइम की मार्केट को जाके देखना, जितने भी लोग बैक टेस्टिंग करते हैं वहाँ की मार्केट को जाके देखना। जब हम 44,000 40-50,000 ये सपोर्ट लेके वापस जा रहे ऊपर कंटिन्यू कर रहे थे, वो 27 या 21% के क्रैश करेक्शन के बाद, तब आप देखना कि हाई इम्पैक्टेड वॉल्यूम में जब बाइंग आती है तो वो भी कैसी आती है, राइट। इवन अगर मैं इसको हाई इम्पैक्टेड बाइंग बनाना चाहूँ तो मैं एक टूल का भी यूज़ कर सकता हूँ ट्रेडिंग व्यू के, जो कि है इन्वर्ट स्केल। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि आप चार्ट को जो है उल्टा करके भी देख सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये हाई इम्पैक्टेड बाइंग बन गई। 88,000 के सपोर्ट पर हम लोगों को डबल बॉटम मिला एंड देन वन साइडेड मार्केट ने मूव किया एंड अब ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर होल्ड करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि डंप आने के चांसेस होंगे यहाँ से। और अगर कंटिन्यू नहीं करना, दिस इज 82,000 इज अ वेरी गुड लेवल, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले एंड देन धीरे धीरे करके आए नीचे। तो आप सोचो कि ये चार्ट को देखने का एक नया तरीका होता है। अगर आपको हाई इम्पैक्टेड सेलिंग को हाई इम्पैक्टेड बाइंग बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि वन डे की, कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान एंड किस तरीके से अभी की मार्केट को मैं देख रहा हूँ। नो डाउट्स करेंटली हम लोग 82,000 को अभी भी होल्ड कर रहे हैं एंड लगातार हमारे 3-4 दिन हो गए हैं जब हम लोग 82,000 को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग डंप करके यहाँ पे आए थे, देन सैटरडे को ये मूव था। सैटरडे को इस बार वॉल्यूम आया था, संडे को इतना वॉल्यूम नहीं आया था। लेकिन आप देखो अभी तक हम लोगों ने 82,000 के नीचे क्लोज नहीं किया है। पूरा 1 डे 2 3 4 5 और आज 6, पूरे 6 दिन हो गया है एंड मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पर 50% रूल को मैं आपको और मॉडिफाई करके समझाता हूँ। अब आप देखो कि पहले हम लोग मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करा था कल के दिन। अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कैंडल गायब करके, जिससे आपको ब्रीफली समझ आएगा चीज़। यहाँ देखो, जब ये, और इसी बारे में मैं कल बात कर रहा था, दिस इज द अनसर्टेनिटी। कल मैं इसी बारे में बात कर रहा था, मैंने टाइम स्टैम्प भी डाला हुआ है, कल की वीडियो में जाके चेक करना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस कितना बड़ा पावर है। आप अडॉप्शन, हर पल अडॉप्ट करना, एवरीडे अडॉप्ट करना। कल मैं आपसे यही बात भी कर रहा था कि हो सकता है मैं जो बुलिश प्लान कर रहा हूँ वैसा कुछ ना हो, मार्केट नीचे डंप करके यहाँ कहीं पे क्लोज करे तो मुझे बेरिश होना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। जितने भी लोग एक लॉन्ग विजन रख के चलते हैं, लॉन्ग व्यू रख के चलते हैं कि हाँ अगर रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ से तो यहाँ ही जाने वाले हैं, वो इस सारी अनसर्टेनिटी के लिए कभी रेडी हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कुछ उनके थॉट के अलावा भी हो सकता है। एंड यही चीज़ उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस देती है। इवन आप भी अपनी ट्रेडिंग में अच्छे से चेक करोगे, आपको भी पता रहेगा कि एक्चुअल में आप अपनी सोच की वजह से लॉस कर रहे हो, आप अपनी थिंकिंग की वजह से लॉस कर रहे हो, क्योंकि आप मार्केट में अलग तरीके से थिंक कर रहे हो। दैट्स इट, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास भी कोई बड़ा सेटअप नहीं है, उनके पास भी यही सब होता है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया, रिवर्सल पे ट्रेड कर लिया, कंटिन्यूएशन पे ट्रेड कर लिया, कोई पैटर्न को ट्रेड कर लिया, कोई उनकी स्ट्रैटेजी है कि में ब्रेक होगा और साथ में रेजिस्टेंस होगा तो मैं ऐसे ट्रेड करूँगा। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बहुत कोर लेवल पे सब एक ही चीज़ कर रहे हैं। सब के सब प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट पे खेल रहे हैं। दे आर गुड मैनेजर्स, दे आर नॉट गुड ट्रेडर्स, दे आर गुड मैनेजर्स। वो पैसा अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको ट्रेडर बनाएगी। एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा डंप आएगा, ट्रंप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, नो वन नोज। उससे पहले आप देखो कितना बड़ा पंप भी आया, ऑलमोस्ट 88,000 के ऊपर जाकर हम लोग आए एंड उसके बाद वन साइडेड सेलिंग आई। दिस इज अनसर्टेनिटी गाइस। एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस कैसे की जाती है।
एवरी टाइम जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने आप को बोलना पड़ता है कि यस, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड्स। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो है आपका ट्रेडिंग प्लान, आपका डिसीजन मेकिंग, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपके अपने स्टॉप ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर, आपका अपना पेशेंस, और उसके बाद आपकी जर्नलिंग। ये 5-6 चीज़ें आपके हाथ में है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और सचमुच पैसा कमाने के लिए इसके ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो अनसर्टेनिटी के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था कि अब यहाँ देखो 85,000 के ऊपर इतनी अच्छी क्लोजिंग आई तो हम बुलिश थे, तो हमारे लिए जो 50% एरिया था वो ये एरिया बन गया था। एंड मार्केट ने उसी 50% के एरिया से उठकर काफ़ी बड़ा पंप भी लिया था, हमारी स्ट्रेटेजी काम भी की थी। एंड यहाँ देखो नेक्स्ट डे अब हम लोगों ने क्लोजिंग कर दी नीचे। अब 50% का एरिया क्या होगा? पिछले दिन तो 50% का एरिया हमारे लिए सपोर्ट बन गया था, अब 50% का एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, बिकॉज बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, राइट। इतना बड़ा बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है तो इसका 50% एरिया जो है अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखो कितनी ईजी है प्राइस एक्शन। हम ऊपर जा रहे थे, चीज़ें सपोर्ट बन रही थी, हम नीचे आ रहे हैं, चीज़ें रेजिस्टेंस बन रही हैं। तो अब हमारा जो मेन फोकस है वन डे में, नीचे हम लोग सपोर्ट पर हैं, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो सिंपल हमें 1 आवर में इन्हीं चीज़ों को ट्रेड करना है। पहले से ही कोई विजन बना के नहीं बैठना कि इतना बड़ा डंप आ गया तो मैं तो अब शॉर्ट ही जाऊंगा, या फिर ढीठ बन के बैठे हैं, जो जिसके बारे में मैंने कल भी बात करी थी कि आप अगर अपना एक व्यू पकड़ के रख लोगे कि मैं तो बुलिश ही हूँ, तो जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही होंगी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। आधे से ज़्यादा लोगों की ट्रेडें होल्ड पे पड़ी रहती है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा आपकी ट्रेडें होल्ड पे होंगी कि कोई फ्यूचर पोजीशन ली थी जिसमें जल्दी जल्दी कुछ दिख रहा था, आपने सोचा कि मूव आएगा मैं बुक करके निकल जाऊंगा, वो दिन कभी आया ही नहीं, और उसके बाद वो छोटा सा इंट्राडे ट्रेड आपकी इन्वेस्टमेंट में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप रॉन्ग हो गए। आप होप करते हो उसके बाद कि चलो ये वाला सपोर्ट भी तो दिख रहा है, मार्केट में ये भी तो हो रहा है, वो भी तो हो रहा है। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर देते कि फॉर द मोमेंट यू आर प्रूवन रॉन्ग। और ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो आप बहुत सारा पैसा बचा लोगे। रिमेंबर गाइस, ट्रेडिंग पैसा कमाने के बारे में बाद में है, पैसा बचाने के बारे में पहले है। मैं आपको अगर आज $1000 दूंगा तो इसके बहुत कम चांस है कि आप महीने के एंड में आप मुझे 1000 वापस कर पाओगे। ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, बनाने की बात तो दूसरी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बचाना ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस इस बात पे रखो सबसे पहला कि एटलीस्ट आपका लर्निंग फेज़ है। आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका ये लर्निंग फेज़ है या ये आपका बिजनेस फेज़ है। अगर आपका ये लर्निंग फेज़ है तो फिर आपके दिमाग में पीएनएल नहीं आना चाहिए। पीएनएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। आपके दिमाग में ये बातें नहीं होनी चाहिए कि मैंने कितना कमाया। एक डॉक्टर सर्जरी करता है यार, हाउ कैन ही थिंक अबाउट कि मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को कितना पैसा मिलेगा। एक सिंगर गाना गाता है, एक क्रिकेटर बैटिंग करता है या क्रिकेट खेलता है, फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, कोई भी फील्ड हो गई। एक प्लम्बर भी हमारे घर पे अगर टूटी बनाने आता है तो वो उसका भी मेन फोकस यही रहता है कि पहले तो काम तो करूं तभी तो पैसा मिलेगा, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ लर्निंग फेज के अंदर अपना पीएनएल को उठा के फेंको दिमाग से और यही सोचो कि हाउ कैन आई एग्जीक्यूट बेटर। आज मैंने क्या क्या बेहतर किया। अगर सब बेहतर किया, पीएनएल रिजल्ट प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो? जितने भी बिगनर्स हैं, जिनको 1-2 साल वाले भी बिगनर ही हो रहे हैं आजकल मार्केट में, क्योंकि वो 2 साल तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना उन्होंने इन डेप्थ चार्ट ट्रेडिंग करी, ना उन्होंने इन डेप्थ कभी मनी मैनेजिंग को समझा, और ना उन्होंने अपनी साइकोलॉजी पे कोई काम किया। और इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे आज काम नहीं करोगे, मैं आपको पूरा बिलीव कराता हूँ कि आज से 6 साल बाद भी वो सेम प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये अनब्रेकेबल हैबिट्स बन जाती है अगर हम इन्हें ब्रेक ना करें तो। वही सेम साइकिल चलती रहती है, वही सेम 4-5 गलती होंगी आपकी। या तो आप जल्दी एंट्री कर जाते हो, एंट्री करने के बाद डरने लग जाते हो, रिस्क ज़्यादा ले लेते हो, कॉन्फर्मेशन नहीं लेते हो, या फिर जल्दी क्लोज कर देते हो। फिर टारगेट से जब ऊपर जा रहा होता है तब आप दोबारा एंट्री ले लेते हो, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट छोटा सा मिस कर दिया उसको कवर करने फिर जाते हो, फिर फंस जाते हो। यही 4-5 गलतियां आप कर रहे होगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा होता।
तो इमेजिन करो अगर आप पहले गलतियां ठीक कर लोगे तो बहुत सारा पैसा बचेगा, फिर पैसा बनेगा। ऐसा ही चलता है ट्रेडिंग, पहले लोग मिस्टेक्स कम करते हैं, पैसा बचता है, फिर पैसा बनता है, राइट। तो आज के दिन का प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी ब्रीफ वीडियो में, एंड मैं इसीलिए ये ब्रीफ वीडियो बनाता भी हूँ ताकि लोगों को, अगर 5 लोगों को भी क्वालिटी मिल रही है तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सही हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा। तो 82,000 मेरे लिए इस टाइम पे सपोर्ट है। मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ओब्वियसली मैं नेगेटिव हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट लगातार डाउनवर्ड को कंटिन्यू कर रहा है। ये देखो, ट्रेंड नाम की भी तो एक चीज़ होती है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट हम लोगों ने लो लगाया एंड देन उसके बाद हायर लो एंड उसके बाद लोअर लो, राइट। अब हम लोअर लो के बिल्कुल पास में है। लेट्स सी ये ब्रेक होता है नहीं होता है, कोई सेटअप मिलेगा तो ओब्वियसली मैं इसको ट्रेड करूँगा। एंड आज हमारे एक ट्रेडर ने मुझे एक ट्रेंड लाइन भी भेजी थी, थैंक्स फॉर हिम कि उन्होंने ये चीज़ अच्छे से नोटिस करी कि ऊपर से एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। एंड कल के दिन हम लोग उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट भी हुए, यानी कि उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है? इससे ये सीखने को मिल सकता है कि अगर इन फ्यूचर यहाँ से क्लोजिंग आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगा। अगर हम क्लोज करते हैं वन डे में तो वो बहुत रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगा। एंड उससे पहले अगर हम इस तरीके से डंप करते रहते हैं देन वी नीड टू प्लान समथिंग एल्स, राइट। एंड आज के कमेंट भी मैं पढ़ूंगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे 2 कमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वन डे में आप लोगों को मेरा प्लान ओब्वियसली समझ आ गया होगा कि मैं वेट करने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे सपोर्ट है मार्केट के पास एंड ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में कुछ खास मैं प्लान करूँगा नहीं, 1 आवर में देखूंगा, अगर कुछ अच्छा बन रहा होगा तो आई विल प्लान इट, राइट। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंसेज आ गया, 84,000 का रेजिस्टेंस ऊपर है, 50% का रेजिस्टेंस ऊपर है, इतना बड़ा डंप आया है, उसकी भी एक अलग नेगेटिविटी होती है मार्केट में। बहुत अजीब सी मार्केट हुई कल की, कॉज की वन साइडेड डाउन साइड पर आए एंड उसका इम्पैक्ट भी ऑल्ट कॉइन्स पे काफ़ी आया था, राइट। लेकिन यही चीज़ अनसर्टिनिटी है गाइस, आपके हाथ में चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रिपरेशन आपके हाथ में है कि अगर मान लो ऐसा हुआ तो मेरी क्या प्रिपरेशन है, अगर ऐसा हुआ तो मेरी क्या प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन आपके हाथ में है, राइट। आप खुद देखो, पैंडमिक में इतने सारे बिजनेसेस जो हैं लॉस में गए, इतने सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए, इतने सारे बिजनेसेस बंद हुए। एक ठेले वाले से लेके ब्लैक रॉक तक सब इम्पेक्टेड हुए थे पैंडमिक से, राइट। लेकिन अलाइव वही रहा, आगे सर्वाइव उसी ने कर पाया जिसके पास स्ट्रैटेजी थी। तो मार्केट भी दुनिया की तरह ही है, इट्स अनसर्टेन, किसी को नहीं पता कल क्या हो जाए। सो यू नीड टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंग यू कि आप कैसे चलोगे, राइट। मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, कल हो सकता है आज हम लोग गलत साबित हो जाए, नेगेटिव हम लोग सोच रहे हैं, पंप आ जाए, 82,000 का सपोर्ट दिख ही रहा है, पंप आ जाए यहाँ से, राइट। और या फिर यहाँ से और ज़्यादा डंप कर जाए, हम लोग 82,000 पे जितने लोग सोच रहे हैं कि 82,000 से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट ले ही ना, यहाँ से डंप कर जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज़ अनसर्टेन। अब एक डाउट आता है बिगनर के मन में कि अगर मार्केट अनसर्टेन है तो मैं इसमें काम कैसे करूँगा। सिंपली, आपका काम कभी था ही नहीं प्रिडिक्ट करना, आपका काम था एनालाइज करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना एंड उस पर रिस्क लेना। दैट्स इट, यही एक ट्रेडर का काम होता है। आपका काम थोड़ी था कि आपको पहले से ही पता हो मार्केट में क्या होने वाला है और तब आप ट्रेड करोगे, राइट। किसी को नहीं पता होता कि क्या होने। और इस बारे में मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना कंपनी, तब भी एटलीस्ट वो उनको भी नहीं पता होता कि ये हमारा प्रोडक्ट सबसे चलेगा या नहीं चलेगा, या लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा। जब मोबाइल स्मार्टफोन्स मार्केट में आए, जब इंटरनेट मार्केट के अंदर आया, जब वेब मार्केट के अंदर आया, जब ये ई कॉमर्स की पूरी इंडस्ट्री मार्केट्स के अंदर आई, इनको भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, बट दे रिस्क इट, हर कोई रिस्क ले रहा है। तो आपको आपका कैलकुलेटेड एपेटाइट रिस्क कितना है आपको ये पता होना चाहिए। एंड मैंने बहुत पहले भी ये बातें करी हैं कि ये है ही रिस्की बिजनेस। इसके अंदर अगर आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और इसमें कितना रिस्क है, आए दिन यहाँ पर क्या होता है एंड कितने % ऑफ द चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है। दिस इज़ नॉट अ बैड साइड, लेकिन दिस इज़ अ रियल साइड। पैसा इसमें बहुत है, बहुत बनता है, बट इशू ये है कि आपको बनाने के लिए इसको सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड उसके लिए सही माइंडसेट होना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि यार अगर मेरे को पहले से पता ही नहीं होगा मार्केट कहाँ जा रहा है तो मैं ट्रेड कैसे करूँगा, तो दैट इज़ नॉट द केस। आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। इमेजिन करो 82,000 है, अब मेरे को पता नहीं है कि एग्जैक्ट कहाँ जाएगा एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता होना ज़रूरी भी नहीं है। अब इवनिंग के अंदर मेरा प्लान है कि अगर इवनिंग के अंदर ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन जाता है फिर ब्रेक होता है तो मैं एक लॉन्ग का प्लान करूँगा, राइट।
तो अगर वो लॉन्ग मेरा चला, मेरे को $300 मिल गए। अगर वो लॉन्ग मेरा नहीं चला, मेरे $100 जाएंगे। ये 100 या 300 मिलेंगे या फिर 200, 1:2, 1:3 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है मेरे को उसमें मिलेगा। दिस इज हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। अगर मेरे मान लो 3 लॉसेस भी हो जाते हैं एंड एक ट्रेड में 1:3 बुक भी कर लेता हूँ तो मैं वो कवर कर लूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरा एज है, ये मेरा बैकअप है, यही मेरी साइकोलॉजी है, यही मेरी स्ट्रेटजी है। इसी के बेस पे पैसा बन रहा है, मेरा या किसी और का नहीं। पूरी इंडस्ट्री ऐसे कमाती है। कोई बिजनेस भी कर रहा है ना तो उसको पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ और अगर महीने के एंड में मुझे 1.25 लाख भी बच रहा है या 1.5 लाख भी बच रहा है तो उसको पता है मैं 50,000 के तो प्लस में आ गया। इसी तरीके से दुनियादारी चल रही है, हर चीज़ ऐसे ही चल रही है। तो डोंट थिंक कि ट्रेडिंग कुछ अलग है, ये सब बिजनेसेस सेम ही चल रहे हैं। आपका कुछ ना कुछ एज होता है, आप उस पर रिस्क लेते हो, फिर उसका कुछ रिजल्ट आता है। रिजल्ट अच्छा आता है, आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, आप एक्सपेंड करते हो, आपके पास बड़ा पैसा आता है। बड़ा पैसा आता है, आप जब अगर कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे हो तो आप उससे प्रिजर्व करोगे, फिर उससे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन करोगे और अपनी ट्रेडिंग भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करोगे। दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग लाइफ गोज़, राइट। सबकी ऐसी ही चलती है, तो यू नीड टू कंटिन्यू विद इट। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा मैंने थ्योरेटिकल लेसन्स दे दिए हैं होप किया मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बता दिया करो गाइस कि ये लॉन्ग वीडियो आपको अच्छी लगती हैं जिनमें मैं ब्रीफ चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, या फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँ, राइट। एंड जो भी फीडबैक होगा आई विल एक्सेप्ट इट। आई एम अ ट्रेडर, मैं जानता हूँ कि अपने ऊपर अपने चेहरे पे लगा हुआ कुछ सामने वाला ही बताता है, राइट। तो मुझे मिस्टेक सुनना और जानना पसंद है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप खुल के जो भी लिखोगे आई विल थिंक ऑन इट, राइट। अब यहाँ पे इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं। इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे 82,000 का हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से हम लोग पहले भी रिवर्स करके गए थे। आप लोगों को वो दिन भी याद होगा जब 82,000 के आसपास क्लोज किया था। मैंने आपको उस दिन भी यही बोला था कि 82,000 कैसा रिएक्ट करेगा वो मेजर पॉइंट रहेगा, एंड उसके ऊपर ट्रेड करके हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा रिवर्सल भी वहाँ से दिया। एंड देन नाउ वी आर अगेन ऑन 82,000। नाउ मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा या इवनिंग तक कुछ बनाने की कोशिश करेगा। लॉन्ग साइड पे मेरा कन्विक्शन अभी थोड़ा सा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है मार्केट, लेकिन सपोर्ट पे है तो वो भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो दोनों में से जो सेटअप मुझे अच्छा लगेगा, दिख रहा होगा, उस जिसमें कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि आगे चीज़ें कैसे बनेगी वी डोंट नो। बुलिश साइड बनेगी, बेरिश साइड बनेगी, कितना अच्छा सेटअप बनेगा, कितना अच्छा नहीं बनेगा। अगर बेरिश आना है तो फिर ये सारे रेजिस्टेंस हैं ही, यहाँ पे रिटेस्ट कर करके मार्केट फिर से कंटिन्यू कर जाए। बुलिश जाना है तो 82,000 सपोर्ट इज़ द बेस्ट, यहाँ पे से कंटिन्यू करके ऊपर चला जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू चूज़ कि हमें किस साइड बैठना है, एंड इस बात की एक्सेप्टेंस अंदर होनी चाहिए कि येस आई कैन बी प्रूव रॉन्ग। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। यही अनसर्टेनिटी है, यही एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है, और यही चीज़ आपको सुपर पावर देती है। एंड ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आज आप कुछ सोच लोगे और आपका साइकोलॉजी टोटली चेंज हो जाएगा। एवरीडे आपको मार्केट में काम करते टाइम ये समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बनाने के लिए आपके हाथ में कुछ होना ज़रूरी भी नहीं है, राइट। दिस इज़ द फैक्ट। तो 82 था। अब हमको यही डिसाइड करना है कि हमको किस साइड बैठना है। तो मैं वेट करूंगा, बुलिश साइड अभी जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, एंड वेट करूंगा कि, और नेगेटिव साइड भी नहीं जा सकते क्योंकि 82,000 का सपोर्ट है। तो जो सेटअप अच्छा लगेगा, आगे जैसा प्राइस बनेगा वैसा रिएक्ट करना सबसे ज़रूरी है, उसी हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा। और इंट्राडे का प्लानिंग इतना ही रहेगा मेरा, ज़्यादा मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला, राइट। कि जैसा जैसा प्राइस बनेगा वैसा वैसा रिएक्शन होगा। अभी यहाँ पे देखो एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है लेट्स सी क्या होता है एंड कैसे प्रिपेयर होती है चीज़ें, राइट। मैं अभी इस पर ट्रेड करने का प्लान नहीं कर रहा, लेकिन अगर चीज़ें अच्छी दिखी तो आई विल ट्रेड, क्योंकि टाइम के साथ ही कुछ चीज़ें डिसाइड करें वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि पहले से ही प्लान के बना के बैठ जाएं कि यहाँ से लॉन्ग जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उससे बेटर है प्राइस दिखे तो सही, प्राइस को आने तो दो। नाउ अपने आखिरी सेक्शन पे चलते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आया। पिछले कई दिनों से हम 3 ऑल्ट कॉइन को फॉलो कर रहे थे, एवाक्स, इथेरियम एंड डॉज, एंड सोल पे भी थोड़ी बात कर लेंगे क्योंकि बीच में हम लोगों ने सोल में भी कुछ सेटअप्स देखने स्टार्ट करे थे सॉरी। इथेरियम के अंदर आप देखोगे इथेरियम में भी सेम चीज़ हुई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग करी, 1900 के ऊपर क्लोज किया विच इज़ वेरी गुड बुलिश, और उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए जा ही रहे थे 2000 को टेस्ट करने, लेकिन उसी बीच में ये बहुत अच्छी सी न्यूज़ आ गई एंड उसके बाद अब इथेरियम अपने बॉटम के पास है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नीचे ही जाने वाले हैं इथेरियम के अंदर, क्योंकि काफ़ी बेरिश दिख रहा है। इट डजंट मीन कि आप अभी से शॉर्ट बना लो, क्योंकि कोई ट्रेड आइडिया नहीं है।
मैंने आपको हमेशा बताया कि एनालिसिस करना एंड ट्रेड करना आर वेरी टू डिफरेंट साइंस। दोनों के अंदर आपको अलग अलग मास्टरी करनी पड़ती है, राइट, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा लेना देना नहीं है। एनालिसिस करना और बताना कि क्या हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। क्या मैं करूँगा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, राइट। दोनों के अंदर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो अभी करेंटली यहाँ पर एक सपोर्ट है $1800 का। लेट्स सी कितना होल्ड करता है, कितना सस्टेन करता है। बाकी इट्स नेगेटिव, प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है। जैसे यहाँ पे रिवर्सल आते टाइम हम पॉजिटिव हो गए थे, वैसे ही अगले दिन आके नीचे आ गया नेगेटिव हो। दिस इज हाउ एक्सेप्टेंस वर्क, राइट। अडॉप्टिबिलिटी, मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट होना, चेंज होना, इसी को कहते हैं। वरना पता है आप लूट जाओगे मार्केट में। इस दिन इतना बड़ा बुलिश बन गया, अगले दिन इतना बड़ा डंप आ गया, फिर 2 दिन बुलिश बन गया, फिर 5 दिन डंप हो गया, फिर बुलिश, फिर बेरिश। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये दिन देखो, ये जब डंप आया था, ये देखो इतना बड़ा डंप आया, फिर सारा रिकवर हो गया। भाई एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एंड मुझे बस डेली अडॉप्ट करना है। आज के दिन मेरी एनालिसिस फेल हुई, नो इशू, मैं अगले दिन अडॉप्ट कर लूंगा, वो भी न्यूट्रल बेसिस पे। ऐसा नहीं कि अगर आज मेरा लॉन्ग गलत हो गया तो कल मैं लॉन्ग ही नहीं जाऊंगा, या फिर कल मैं लॉन्ग का व्यू देखूंगा तक नहीं। कोई दुश्मनी नहीं पालनी यहाँ पे हमें मार्केट से। मार्केट में कोई दोस्त नहीं है पैसे के अलावा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ना आपका कोई कॉइन दोस्त है, ना आपकी कोई स्ट्रेटजी दोस्त है, ना आपका कोई इंडिकेटर दोस्त है, ना आपका कोई एनालिसिस दोस्त है, और ना आपका कोई ट्रेड दोस्त है। मार्केट में सिर्फ पैसा दोस्त है। बाकी और किसी से भी दोस्ती करोगे महंगी पड़ेगी, राइट, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें होगी। एंड आप सब लोग जितने लोग ट्रेड करते हैं जानती है कि दोस्ती कितनी महंगी पड़ती है किसी कॉइन से, राइट। तो इथेरियम नेगेटिव दिख रहा है जब तक $1800 होल्ड कर रहे हैं। अगर होल्ड करके आज कुछ रिकवरी दिखाते हैं तो फिर हो सकता है 2-3 दिन के लिए हम लोग यहाँ कुछ ऐसा बनाएं एंड देन कंटिन्यू करना स्टार्ट करें, इसी को बॉटम बना के। कल की वीडियो में भी मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि जब तक 82,000 होल्ड है तब तक पूरे पूरे चांस रहेंगे कि मार्केट आए दोबारा, फिर यहाँ से धीरे धीरे जाने की कोशिश करे। ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। इवन पीछे भी कहीं पर मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने ऐसे सेटअप देखे हुए हैं। वैसे कहाँ देखे हैं, शायद यही वो सेटअप है। यहाँ पे भी आप देखोगे रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए, फिर रिटेस्ट करके फिर आए। अब ये सेम सपोर्ट है, दिस इज द सेम सपोर्ट। अब मार्केट वहाँ से ही एक बड़ा रिवर्सल लिया, राइट। तो ये चीज़ें भी होती हैं, हमें इसके ऊपर भी देखना है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक अच्छा रिवर्सल आया, मार्केट रिटेस्ट करने आया एंड देन फिर कंटिन्यू किया, राइट। तो ये सेम सिनेरियो है, इस यहाँ पर भी इस तरीके का बन सकता है कि मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके आया एंड देन उसके बाद हम लोग इसी सपोर्ट से कंटिन्यू करें। ये चीज़ हो सकती है। अब उसके लिए क्या देखना है, उसके लिए सिंपल है, आपका 1 आवर में 82,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड करे, कल का दिन ओपन होए, देन ऊपर निकलना स्टार्ट करे तब वहाँ पे आपको सेटअप भी दिख जाएगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है, राइट। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नाउ सोल पे देखते हैं, सोल का क्या चल रहा है। सोल ने तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेकआउट दे दिया 2-3 दिन तक लगातार। ये देखो 2 दिन इसने सस्टेन किया, तीसरे दिन हल्का क्लोज किया, चौथे दिन कंटिन्यू करने की कोशिश, देन अगेन न्यूज़ एंड मार्केट ब्रेकडाउन। एंड अब अपने सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग बहुत नेगेटिव है सोल की, पूरे पूरे चांस है कि आज शाम को भी फॉल आ सकता है, राइट, क्योंकि इतना बड़ा क्लोजिंग है, कंटिन्यूएशन के लिए पक्का प्रेशर आता ही आता है। एवक्स देख लेते हैं। एवक्स के अंदर भी सेम सिनेरियो है, जो हम लोगों ने सपोर्ट देखा था। एवक्स ने वहाँ तक रिटेस्ट करा एंड $20 के रेजिस्टेंस से ही, पहले जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया, $20 के रेजिस्टेंस से ही रिटेस्ट करके डाउन साइड पे आया। तो इट्स नेगेटिव। ऑलमोस्ट $18 का एक नया सपोर्ट है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इतना अच्छा कोई काम करेगा एंड हम लोग कंटिन्यू करके $16 को टेस्ट करने आ सकते हैं, राइट। ये इसमें एनालिसिस है, क्योंकि अभी तक कुछ बुलिश नहीं है। ऊपर से कंटिन्यूसली डाउन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अभी तक तो कुछ बुलिश नहीं है। बुलिश के लिए देखो क्या चीज़ें होती हैं, रिवर्स करता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करके हो सकता था चला जाता। ये चीज़ें बुलिश में दिखती हैं चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक बॉटम बन गया। अब बॉटम चला नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन बॉटम बना एंड देन हम लोग रिवर्स करते, तो ये चीज़ें बुलिश बनेंगी। चार्ट पे आने दो, एनालिसिस को ट्रेड मत करो, प्लान को ट्रेड करो, राइट। डॉज कॉइन देख लेते हैं, डॉज कॉइन का क्या चल रहा है। लास्ट टाइम ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी वेज की, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, ब्रेकआउट किया था एंड देन उसी को ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर नीचे आए। एंड इस बारे में मैं आपको बार बार बता भी रहा था कि इट्स लुकिंग वेरी नेगेटिव, और $0.18 का रेजिस्टेंस था, वहाँ से हम लोग रिजेक्ट हुए। इतना बड़ा कोई एरिया नहीं है डॉज में, थोड़ा बहुत डंप करेगा तो यही एरिया करेगा, अदरवाइज यहाँ से इतना बड़ा एरिया नहीं है। बाकी इट्स नेगेटिव, सारा प्राइस एक्शन इस टाइम पे नेगेटिव हुआ पड़ा है, लेकिन BTC 82,000 को सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड लेट्स सी कितना करता है। ज़्यादा मोस्ट लाइकली ऊपर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गए हैं, तो इतना ना कोई अभी लॉन्ग प्लान करूँगा ना कोई शॉर्ट। मार्केट को थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा एंड आगे क्या प्राइस बनता है उसका वेट करूंगा, देन उसको अडॉप्ट करके ट्रेड करूंगा। दिस इज हाउ आई प्लान
एंड आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट मैं देता रहता हूँ एंड काफ़ी सारी लर्निंग भी आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहती है। इवन आई शेयर माई PNL ऑल्सो, जो मैं पहले नहीं करता था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मुझे नहीं पता होता था कि भाई कौन सा बंदा किस चीज़ को कैसे लेगा और कहीं वो मिसलीडिंग ना हो जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर भी PNL दिखाते हैं तो आई थॉट कि मुझे भी दिखाना चाहिए। तो अब से मैं भी आप लोगों को PNL दिखाता हूँ पिछले 1-2-3 महीने से, तो वो भी आप लोगों को आई गेस मोटिवेटिंग लगता होगा। मुझे इस बारे में भी बताना। एंड अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम आपके यहाँ नहीं चलता तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड जितने लोगों को प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग पूरे बेसिक से सीखनी है फ्री में, टेलीग्राम चैनल पे जाके पिंड कमेंट में क्लिक करना, नीचे आपको MDC कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। MDC कोर्सेज के बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट करना कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है एंड क्या चीज़ें समझ आएंगी। राइट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से देखो, जिसको शेयर करना है करो। मैंने इसको टोटल पब्लिक कर रखा है, अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट रीड कर लेते हैं आप लोगों के। रॉकी भाई पूछ रहे हैं मेड द लेटेस्ट ड्रॉप इज लाइकली बिकॉज ऑफ टैरिफ, ऑल्सो इट सीम्स टू बी बेयर मार्केट फॉर बिगर टाइम फ्रेम। सो हमें शॉर्ट्स की ट्रेड का सेटअप ज़्यादा सर्च करनी चाहिए जस्ट टू बी मोर सेफ और बी फ्लेक्सिबल। यस रॉकी भाई, ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो टैरिफ की न्यूज़ की वजह से आया था, क्योंकि US अप्रैल में काफ़ी सारे टैरिफ लॉस के ऊपर नई चीज़ें लाने वाला था कि कितना कितना टैक्स लगेगा। टैरिफ इज़ नथिंग बट अ टैक्स ऑन जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। राइट, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नए रिफॉर्म्स लाने वाले थे एंड उसी के ऊपर जो है कल न्यूज़ आई है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि 2-4 कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा टैरिफ है एंड सब के ऊपर एक कांस्टेंट टैरिफ भी लगा है। तो उसकी वजह से मार्केट में ये नेगेटिविटी मिली एंड होपफुली US मार्केट में भी मिली होगी। US मार्केट भी कल डंप किया होगा। एंड और आपने अगला क्वेश्चन पूछा था कि सो हमें शॉर्ट की ट्रेड का सेटअप ज़्यादा सर्च करना चाहिए। देखो, ये माइंडसेट का गेम है। जैसे मान लो मेरा ट्रेडिंग बिहेवियर क्या कहता है कि मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ। अभी कल के दिन मार्केट में हल्का हल्का रिवर्सल दिख रहा था तो मैं बुलिश था, आज के दिन पूरा नीचे क्लोजिंग कर रहे तो मैं बेरिश हूँ। राइट, तो ये अडॉप्शन है। आप पहले से प्लान करके बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यस, अगर आपको पता है चीज़ें बेरिश है तो आप शॉर्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा जा सकते हो एंड लॉन्ग्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हो जब तक कुछ बहुत अच्छी कंडीशन या रिवर्सल्स ना दिखने लग जाए। तो आपका थर्ड चीज़ मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कि बी फ्लेक्सिबल, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर जैसा मैंने बताया आपको प्राइस एक्शन कि अगर 82,000 के ऊपर सपोर्ट ले लेके 1-2 दिन क्लोज करते हैं देन अच्छा बना रहे तो बहुत अच्छा सिनेरियो है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर डाउन साइड कोई कंटिन्यू कर रहे हैं देन आपको शॉर्ट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। एंड आज तो खासकर आज के दिन ऊपर सारे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गए, तो जब तक कुछ अच्छा ना मिले तब तक डोंट ट्रेड। राइट, राणा भाई पूछ रहे हैं I traded perfect double bottom in 15 minutes time frame and sir literally I marked this level even before this video. Okay, आपने वो 50% का level trade किया। According to our 50% rule, I waited for this setup and got 1:4. A beautiful trade after few days of patience. Thank you so much for everything. तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आप दोनों का रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड यस, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एनालिसिस जो थी वो हम पिछले 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। 50% रूल जो है वो 2 साल से यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत फैबुलस उसके रिजल्ट्स हैं। एंड कल के दिन भी उसका साफ साफ एग्जांपल मिल ही गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेटअप क्योंकि सेटअप कुछ खास बना नहीं, लेकिन फिर भी दैट वाज अ गुड एनालिसिस फ्रॉम आवर साइड कि हम लोगों ने एटलीस्ट 50% रूल को है बहुत सही जगह पे यूज़ भी किया। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही है। मैं आपको भी आपकी कमेंट डेली पढ़ता हूँ एंड मुझे देख के लगता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं एंड दैट्स ग्रेट फॉर मी ऑल्सो। मुझे ये समझ आ रहा है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लर्न करा रहा हूँ लोगों को, जो मैं टीच कर रहा हूँ, दैट्स गुड एंड वो लोगों के काम आ रही है। सो गाइज, आप लोगों की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, उससे बाकियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे इन दोनों के कमेंट से आप लोगों को भी काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, आपके भी कमेंट से बाकी सबको बहुत कुछ समझ आ सकता है। तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आप कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर फीचर करूँगा एंड हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।